दोस्तों एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें यूज़ होने वाले जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी मेन आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a और b आपके पहले और दूसरे नंबर होते हैं। इसे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह माइनस की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से याद कर सकते हैं। इसमें जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं ये प्लस की होती हैं। प्लस वाले फॉर्मूले में 2 से आगे प्लस लग जाता है, माइनस वाले में माइनस लग जाता है। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाते हैं इसके दो फैक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब अगर कहीं पे इस तरह लिखा हुआ है तो आप ये इसके दो फैक्टर बना सकते हैं, और अगर इस तरह दो फैक्टर बने हुए हैं तो आपको ये इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी में क्या है कि आपके दो फैक्टर हैं जिनमें पहला नंबर आपका सेम है और आगे वाले दो नंबर अलग अलग हैं। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। एक्स यानी कि जो आपका सेम नंबर है, और ए और बी वो हैं जो आपके डिफरेंट हैं। तो ए और बी प्लस में आ जाएंगे और इसके साथ एक्स लग जाएगा, यानी कि पहले नंबर का प्रोडक्ट, इनसे मल्टीप्लाई। प्लस में आपके जो दो डिफरेंट नंबर हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है। फिफ्थ आइडेंटिटी है आपकी, इसमें 3 टर्म होती हैं ए बी सी, ये प्लस में है तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये खुल जाती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे याद करना बड़ा सिंपल है। ए बी सी लाइन से लिखेंगे आप, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर सब में 2 लगाएंगे और ए बी यानी पहले दो नंबर, फिर बी सी अगले दो नंबर, और फिर सी ए यानी वापस रिपीट उल्टा। फिर है आपकी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। इससे एक आइडेंटिटी इसकी और बन जाती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दो टर्म होगी सेम टू सेम है। ये जो 3ab है अंदर जब मल्टीप्लाई होती है तो पहला बन जाता है 3 ए का स्क्वायर और बी, और अगला बन जाता है टर्म 3 एक बार ए और बी का स्क्वायर। इसी तरह से इसकी माइनस की आइडेंटिटी है, तो माइनस में ए माइनस बी क्यूब होता है आपका ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में भी ए माइनस बी। तो प्लस में तो कुछ है ही नहीं, प्लस ही रहेगा सब जगह। माइनस में आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस कहाँ लगेगा। तो माइनस जो लगता है आपका वो लगता है जहाँ पे आपका बी का क्यूब है, क्योंकि जब कोई नंबर माइनस का है और उसकी क्यूब करते हैं तो आपका आंसर भी माइनस में ही आता है। अब इसी आइडेंटिटी को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये दो टर्म तो आपकी सेम ही रहेंगी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब सेम रहेगा, और माइनस 3ab जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3a स्क्वायर और ये b। अब यहाँ माइनस ही क्यों आया, क्योंकि b आपका माइनस का नंबर है ना, तो एक माइनस है इसमें तो वो माइनस है। और यहाँ पे प्लस क्यों आ गया, क्योंकि b आपका माइनस का नंबर है यहाँ पे, तो b का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर, तो वो प्लस बन जाता है। इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपकी 8th आइडेंटिटी, ये काफ़ी लंबी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ब्रैकेट में ए प्लस सी, और फिर बड़े ब्रैकेट में इनको लाइन वाइज लिखना है आपको। पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस में इनका पेयर लिखना है, इनके पेयर प्रोडक्ट, यानी पहले ए बी का प्रोडक्ट माइनस में, फिर आपको बी सी का प्रोडक्ट माइनस में, फिर आपको सी ए का प्रोडक्ट माइनस में। तो ये आइडेंटिटीज यूज होंगी आपकी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स।
इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है और सूटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करना है, वो पता चलती है सवाल की फॉर्म को देख के। अब आप देखिए, पहला नंबर इसमें सेम है और दूसरा इसके अंदर अलग अलग है, तो यहाँ पे आपकी ये नंबर 4 वाली आइडेंटिटी लगती है, ये जो मैंने अभी बताई आपको। तो सबसे पहले तो आप जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है क्वेश्चन में उसे लिख दिया करें। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का ये सवाल है और आइडेंटिटी होती है x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर x और प्लस में a और b का प्रोडक्ट। अब अपनी वैल्यू भरते हैं। x यानी कि पहला नंबर हमारा यहाँ पे x ही है, तो इसका स्क्वायर प्लस a और b इसमें क्या है 4 और 10, तो 4 प्लस 10। इन्हें इनके साइन से के साथ लिखना है आपको। अगर ये 4 माइनस का होता ना तो आपको -4 लिखना होता है। x इसमें आपका x ही है और फिर a और b का प्रोडक्ट यानी प्लस का 4 और प्लस का 10। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ये ब्रैकेट हो गया आपका 14 और इसके बाहर x है, यहाँ ये 4 10s are 40, इसे फाइनल लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 और x हो गए आपके 14x और ये प्लस का 40, तो इतना सा है ये। इसी पे बेस्ड आपका सेकंड क्वेश्चन है। आइडेंटिटी यही लगेगी सेम टू सेम, देख रहा होगा आपके फॉर्म से ही। तो फर्स्ट नंबर इसमें आपका x है, तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आपको जो वो नंबर लिखने जो आपके डिफरेंट हैं, यानी प्लस का तो 8 है और माइनस का 10 है और फिर बाहर आपको पहले नंबर से मल्टीप्लाई जो सेम वाला है, फिर प्लस फिर ये a और b जो हैं आपके इनका प्रोडक्ट यानी 8 और -10 का प्रोडक्ट। सॉल्व करें तो ये तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ये माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे x 8 10s are 80 और प्लस माइनस -80। एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में अब इन्हें सॉल्व करूंगा तो माइनस का 2 और ये x और यहाँ प्लस है तो -2x आ गया ये, अरे -80। इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड में भी आपकी यही आइडेंटिटी लग रही है क्योंकि पहले दो नंबर सेम है, अगले वाले डिफरेंट हैं। तो आइडेंटिटी आप अपने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आइडेंटिटी से ज़रूर लिखना। तो आइडेंटिटी है इसमें x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म। तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस a और b का प्रोडक्ट। मैं वैल्यू भरता हूँ, तो x है मेरा इसमें पहला नंबर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जो नंबर हैं डिफरेंट वो हैं 4 और -5 और आगे आएगा मेरा x यानी कि पहला नंबर और फिर प्लस और फिर ये जो डिफरेंट वाले नंबर हैं इनका प्रोडक्ट 4 × -5। इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस ब्रैकेट सॉल्व कीजिए 4 - 5 आपका -1 होता है और इनटू में 3x आगे 4 5s are 20 और क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया तो -20। फाइनल रीराइट करेंगे जब इसको तो ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये -3x बीच की टर्म आ गई आपकी और लास्ट में -20। तो ये जो 3 सम्स थे आपके एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड थे। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, इसकी आप आइडेंटिटी पहचानिए। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, जब कभी ऐसा सवाल आता है जिसमें पहला नंबर दोनों का सेम हो, दूसरा भी दोनों का सेम हो और साइन अलग अलग हो, यानी एक में प्लस एक में माइनस, तो वो फॉर्म होती है a प्लस बी a माइनस बी और आइडेंटिटी इसकी होती है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपको इस फॉर्म में करना है। तो a है इसमें आपका y का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये y स्क्वायर तो इसका खुद का है
और हमने ये जो स्क्वायर लगाया है ये फॉर्मूले का है, बीच में माइनस। अब b की वैल्यू है इसमें आपका 3/2 और इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो y की पावर तो हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो y तो हो गया 4 माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर ऊपर हो गया आपका 9, 2 का स्क्वायर आपका नीचे 4। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका 5th पार्ट है, इसी आइडेंटिटी पे बेस है, बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा। पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर सेम, साइन एक में प्लस एक में माइनस। ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो अपने हर सवाल में ये आपको लिख लेना, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है। तो ये 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, माइनस का माइनस और 2x का होल स्क्वायर यानी 2x इंटू 2x, तो 2 2 जार तो हो गया 4 और x हो गया आपका x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बेस्ड आइडेंटिटीज पे ही है। देखिए क्वेश्चन में है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट देखिए 103 इंटू 107। जब हम इन दो टर्म्स को तोड़ेंगे ना तो 100 प्लस 3 तो ये फर्स्ट टर्म बन गई और 100 प्लस 7 ये सेकंड टर्म बन गई। इन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में आपका टारगेट होगा कि नंबर को आप 10 में 100 में या 1000 में तोड़ेंगे ताकि पहला नंबर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो उसके अंदर। अब अपनी फॉर्म देखिए क्वेश्चन की, ये वही फॉर्म बन गई ना जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था। कौन सी? पहला नंबर सेम दोनों का और दूसरे वाले नंबर दोनों के अलग अलग। तो ये फॉर्म बनी आपकी x प्लस ए x प्लस बी और इसका एक्सपेंशन क्या होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी और यहाँ x और प्लस में a और b का प्रोडक्ट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज भरते हैं। तो पहला नंबर है मेरा 100, तो यहाँ 100 का स्क्वायर होगा प्लस a और b है मेरे 3 और प्लस का 7 और x है मेरा x यानी कि फर्स्ट नंबर वो है 100 प्लस और a और b का प्रोडक्ट यानी 3 और 7 का प्रोडक्ट। तो 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ आपके 4 0 आ जाएंगे यानी कि 10,000। यहाँ 3 प्लस 7 पहले मैं ब्रैकेट में 10 लिख लेता हूँ, फिर इंटू ये 100 है और ये 3 7 आपका 21। अगले स्टेप में ये 10,000, यहाँ 10 इंटू 100 आपका 1000 हो गया। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, मैंने इसलिए खोल के किया है ताकि आपको समझने में ये आसानी रहे। प्लस 21। अब आपको तीनों नंबर प्लस में दिखाई दे रहे होंगे तो तीनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10,000 1000 यानी 11,000, तो 11,021 इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें 95 इंटू 96 है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 में तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप 10 में 100 में या 1000 में तोड़ना इन्हें। तो इसे जब 100 में तोड़ेंगे तो 100 माइनस तो हो गया 5 और 100 माइनस हो गया 4, ये 96 के बराबर हो गया, ये 95 के बराबर हो गया। आइडेंटिटी इसमें आपकी यही लग रही है, क्यों? क्योंकि पहला नंबर सेम, दूसरे अलग हैं। अब वैल्यू भरते हैं इसमें, इस आइडेंटिटी में। तो 100 का स्क्वायर प्लस
फिर ब्रैकेट में मेरे वो नंबर आएंगे जो डिफरेंट है, यानी -5 -4, इसके साथ में वो आएगा जो मेरा सेम है दोनों ब्रैकेट में, और फिर प्लस लगा के डिफरेंट वाले नंबर का प्रोडक्ट, यानी -5 इंटू -4। 100 का स्क्वायर आपका 1 के साथ में 4 0, प्लस ये ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो आ गया आपका -9, और इस इंटू 100, और -4 -5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20। फर्दर सॉल्व किया तो ये एज इट इज़ आ गया, और ये हो गया आपका -900 यहाँ पे बीच में, और ये प्लस का 20। अब प्लस प्लस के नंबरों को जब आप एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,020, क्योंकि प्लस के तो ये दोनों हैं, 10,020 हो गया, और माइनस का 900। इसे आप 900 को माइनस करेंगे तो ये आपका 9,120 आ जाएगा। ये इसका आंसर। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसे जब आप तोड़ेंगे 104 इंटू 96 को, तो 100 + 4 और 100 - 4 में टूट जाएगा, और इसमें आइडेंटिटी लग रही है आपकी a + b और a - b की फॉर्म की। a + b सेम नंबर है, a - b सेम नंबर है, और ये सिंपल सी छोटी वाली आइडेंटिटी होती है a² - b²। वैल्यू भरते हैं, a मेरा 100 है तो 100 का स्क्वायर, माइनस b मेरा 4 है तो 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो गया आपका 1 के साथ में 4 0, माइनस 4 4 सर 16, 10,000 - 16 आप माइनस करेंगे इसे तो ये 9,984 आ जाता है। ये इसका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको उल्टा करना है, यानी आपको प्रोडक्ट दे रखा है और फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सवाल के चेहरे को पहचानना है और वो किस शक्ल का है उससे दो फैक्टर निकालने हैं आपको। तो देखिए ये a² + 2ab + b² की फॉर्म का सम है आपका। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये आपके स्क्वायर की टर्म है। ये है आपका 3x का होल स्क्वायर, ये है आपका y का स्क्वायर। तो आपको a और b पता चल गए, बीच में आपका 2 होता है और a होता है और b होता है, यहाँ प्लस। तो a है आपका 3x और b है आपका y। अब ये आपको क्या दिख रहा है, इसमें a 3x है और b आपका y है और प्लस का नंबर है ये, तो ये बन गया 3x + y का होल स्क्वायर। इसके ये दो फैक्टर आ गए, आप इन्हें 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह का आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए, ये आपका 2y का होल स्क्वायर है, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 1 को 1² लिख सकते हैं, बीच में -2, ये आपका a, ये आपका b और ये प्लस। तो a की जगह लिखना है आपको 2y, b की जगह लिखना है आपको 1, और ये सवाल बन गया आपका 2y - 1 का होल स्क्वायर। ये दो फैक्टर हैं, इन्हें आप 2 बार खोल के लिख दीजिए। इसमें आपकी ये आइडेंटिटी लग रही है फर्स्ट वाली, ये इस तरह से आपको ये फॉर्म दे रखी है और आपको ये फॉर्म बनानी है। चलिए थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड में भी सिंपल है ये आपको फॉर्म दे रखी है a² - b² की, a² - b²। a² - b² होता है आपका a + b और a - b। तो a और b इसमें आप क्या देखेंगे, ये किसका होल स्क्वायर है, जो x² है, ये x का होल स्क्वायर है, बीच में माइनस। अब y/100 किसका होल स्क्वायर है,
y तो y का स्क्वायर है ये, और 100 होता है आपका 10 का। तो a और b पता चल गए। अब इसमें भर दीजिए आप। तो एक बार x प्लस वाई अपॉन 10, ये तो आपका एक फैक्टर आ गया, और एक बार x माइनस वाई अपॉन 10, इस और ऊपर नहीं, इनको आप इस तरह से लिखना बीच में, x प्लस वाई अपॉन 10, x माइनस वाई अपॉन 10, ये हो गए फैक्टर्स। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे इन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड। आई होप आपको ये 3 अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।